ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਸਾਂਝਾ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੁਦਾਵੰਦ खुदा का धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद। सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद। महान सामर्थी परमेश्वर तेरे बड़े कमाल खुदावंद खुदा जिंदगी के साहा ही तेरा धन्यवाद। जिंदगी परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। तेरी बड़ी मेहरबानियां खुदावंद खुदा। हालेलुया धन्यवाद। इन्हें पुकार की तेरी अपने यही तेरा धन्यवाद परमेश्वर। छोटी तो लैके बड़ी हर एक चीज वास्ते तेरा धन्यवाद कर दे परमेश्वर। अपनी जिंदगी वास्ते तेरा धन्यवाद कर दे। तंदुरुस्तियां वास्ते, घर परिवार बच्चियां वास्ते, मम्मी डैडी वास्ते, हर एक चीज वास्ते तेरा धन्यवाद कर खुदावंद खुदा। तेरा धन्यवाद कर दे परमेश्वर। तेरे लोगों वास्ते तेरा धन्यवाद कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जलाल ना तेरे परमेश्वर। मान सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदा टूटे मन के तेरे पास आते खुदावंद खुदा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया जिंदा परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं चाहूंगा कि यदि इस मीटिंग शुरू करने पहला से जबूर 51 पढ़ांगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं धर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं बेहतर हो जाऊंगा। मुझे दो और मैं इनसे भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वह भगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे धर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पितरात्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उदार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सांप पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। सबका है आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आओ आज की बात को शुरू करते हुए आप पहले गीत के नाम खुदा का नाम उतारते हैं। अखियाँ चुकेदा मैं वल बहारा मदद लाई मैं किसे पुकारा। अखियाँ चुकेदा मैं वल बहारा मदद
यीशु बुलाता तुम्हें हालेलुया हालेलुया
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਲੇਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੋਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਲਵੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੇਵੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਦਾ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਸਾਗਰ ਆ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਹਾਸਾਗਰ ਆ ਦਇਆ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਉਹੀ ਦਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਦਲ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਬਦਲ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਦਲ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਕਰੂਸ ਉਠਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। मेरा यीशु मेरे Oh
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੀਏ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋਲੋਂ ਦਾ ਮਸਾ ਮੰਗੀਏ, ਉਹਦੀ ਕੂਵਤ ਮੰਗੀਏ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੰਗੀਏ, ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਮੰਗੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਭੇਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਭੇਜੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਭੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦਾ ਮੱਸਾ ਦੇ ਪਿਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਿਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਇਆ ਕਰ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਭਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆ ਪਿਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਪਿਤਾ, ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੱਖੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤੋਲੇ ਜਾਈਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ
अपने लहू दे नाल प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे नाल धो दे पिता परमेश्वर प्रभु जी तां जो पाप दे लई इस विच कोई जगह ना होवे पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया ਅਸੀਂ शैतान दी हर प्लानिंग ਨੂੰ समझ जाइए ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢੀਏ ਪਿਤਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ Yes. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਈਏ ਪਿਤਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਪਿਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਿਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਵਧਦਾ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਘਟੀਏ ਪਿਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ परमेश्वर की प्रस्तुति करते हुए ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ओ मेरा उठना बैठना रे ओ मेरा उठना बैठना रे चलना मुझे भाता मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता
ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਬਚਣ ਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਕਾਂ। ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਜਣ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਖਾਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਖਾਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਾਂ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। और पिता उसको मैं कबूल करके पिता प्रभु यीशु मसीह की द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी तुम्हारी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने वाला बन सका। इस प्रार्थना में मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सारे जने बैठ जाइए। और मैं काजी राजी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आना और आज का वचन जो परमेश्वर ने उन्होंने दिता है वो सारे नाल शेयर करें। सारे जने भरपूर तालियां के नाल खुदावंद के वचन का स्वागत करें। जोर से हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि पास्टर जी जब इस इबादत को बाद में देखेंगे तो मेरी तरफ से उनको भी सलाम। पास्टर जी वी लव यू, मिस यू। हमारी दुआ है कि आप जल्द वापस आएं और खुदा जितने दिन भी वहां है आपकी हिफाजत करे। आमीन आमीन। आइए अपनी आंखों को चंद लम्हों के लिए बंद करें। हालेलुया। आंखें बंद कर दें, थोड़ी देर के लिए उसकी हुजूरी को महसूस करें, क्योंकि कलाम में लिखा है जहां 2 या 3 खुदा फरमाता है कि जहां मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं और जगह पर हाजिर होते हैं। खुदा अपने कलाम के वादों के मुताबिक आज इस पर हाजिर है। हालेलुया। आज खुदा से कहें, खुदा जब तू हमसे बात करे हमारी अक्लों को रोशन करे कि ये कलाम के जो वादे हैं ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, हमारी जिंदगी की उम्मीद बन जाए, हमारी जिंदगी की रौनकें बन जाए। खुदा हमें समझ वाला मन दे। हालेलुया। खुदा तेरे बेटे तेरी हुजूरी में झुके हैं, तू आज हमसे बात करने लगा है। खुदा हम अपने आप को तेरे जलाली हाथों में सौंपते हैं। खुदा ये वचन 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना हमारी जिंदगी में बरकत लेकर आए। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हर एक ऐसी स्पिरिट्स को प्रभु जी जो हमारे ध्यान को इधर उधर करती है, तेरे बेटे यीशु के नाम से उसे कैंसिल करते हैं, ताकि कोई काम न कर सके और तेरे लोग रूप और सच्चाई से तेरी इबादत कर सके। ये दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने ये मौका हमें दिया कि उसकी इबादत कर सकें और उसके कलाम को सीख सकें। हालेलुया। वो अपना कलाम भेजकर अपने लोगों को क्या करता है जी? चंगा करता है। अगर आप सचमुच चंगा होना चाहते हैं जिस्म से, रूह से, तो फिर आपको उसके कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आमीन आमीन। मैं जो आपसे बातें करने लगा हूं बड़ी गहरी बातें हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप आते हैं तो अपनी बाइबल मुकद्दस है आपसे जरूर लेकर आया करें। आप अंदाजा लगाएं, बच्चा स्कूल जावे ना वो कापी होवे, ना वो पेन होवे, ना वो बस्ता होवे, तो फिर आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? कर सकते हैं नहीं। तो हम भी आते हैं खुदा के घर में जब हमारे पास
हमारा हथियार है जो रूहानी वो ही नहीं है, तो हम किस तरह उसको सीखेंगे? मेडिकल में आप सर्च कर लें, गूगल में सर्च कर लें कि इंसान की ये विजडम जो है, अकल है जो, या उसको मेमोरी है याद रखने की, वो घंटों की है। 40 या 50 घंटे याद रख सकता है, उसके बाद वो भूल जाता है। जब हमारी बाइबल हमारे पास होगी, हम नोट्स बनाएंगे, नोट करेंगे, उसको दोबारा मेडिटेट करेंगे, तभी तो वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। नहीं तो फिर क्या होगा? भूल जाएंगे। सो प्लीज जब आते हैं इसे साथ में और इसको खोला करें, जब इसको पढ़ा जाता है, ताकि साथ साथ देखें, सीखें कि गला में अपने को नहीं कही जा रहा। हालेलुया। सो चंगियाई पाना या बरकत पाना या ऐसी चीजें हमारी जो जिंदगी का हिस्सा है, उसे पाना हमारा अधिकार है, हमारा हक है। इन चीजों से खुदा का जलाल जाहिर होता है। अगर आप बीमार हैं या आपकी जिंदगी में किसी चीज की जरूरत है, तो आप खुदा से मांगते हैं, खुदा देता है, ये अच्छी चीज है। इन चीजों से खुदा का जलाल जाहिर होता है। आज हम जो सीखने लगे उससे एक कदम और आगे है। वो चीजें ये है, जब यीशु मसीह ने जमीनी खिदमत की तो बड़े बीमारों को चंगा किया। सवाल ये है कि जब खुदा ने उनको शिफा दी या बरकतें दी, क्या वो खुदा की हुजूरी में, खुदा की बादशाही में दाखिल हुए? 9 कोड़ी 10 कोड़ी यीशु मसीह ने उनको शिफा दी, तो 9 कोड़ी की होया जी बरकत पाने के बाद वापस चले गए। तो क्या वो खुदा की बादशाही में दाखिल हुए? हम भी कभी बरकतें पाते हैं, चंगाइयां पाते हैं, शिफा पाते हैं, जो हमारी जरूरतें होती हैं वो पाते हैं। क्या सवाल ये है कि हम उन चीजों को पाने के बावजूद भी खुदा के साथ जुड़े हुए हैं? हालेलुया। सो हन्ना जो थी, हन्ना, उसके बारे में लिखा है सैमुअल की किताब में, वो सैमुअल के पहले भी उसका मगन खुदा के साथ था, मन जो खुदा के साथ लगा हुआ था, तो सैमुअल के बाद भी खुदा के साथ लगा हुआ था। यानी बरकतों से पहले भी तो बरकतों के बाद भी। कई बार हम बरकतों से पहले तो खुदा के साथ होते हैं, पर जब बरकतें मिल जाती हैं फिर पता कैसे साथ होने से अपने आप ही होने व्यस्त हो जाते हैं। ये शैतान का बहुत बड़ा चाल है। सो एक ना एक दिन जिस तरह वो 9 कोड़ी चंगाई पाने के बावजूद इस दुनिया से कूच कर गए, हम भी एक दिन इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। हालेलुया। इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है कि हम सब जो हैं यहाँ पर क्या है जी? परदेसी ने मुसाफिर। हाँ, हमारा यहाँ कायम रहने वाला कोई नगर नहीं है, शहर नहीं। हम उस शहर की तलाश में है जहां पर कौन रहता है जी? खुदावंदों का खुदा है। हम उस नगर की, उस शहर की तलाश में है जहां पर ना भूख है, ना प्यास है, ना हॉस्पिटल है, ना कब्रिस्तान है, ना रोना है। वहां पर खुदा की हुजूरी और खुदा का जलाल है। हालेलुया। क्या हम उस जगह के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो फिर गौर से आज के कलाम को सुनिए। आमीन। मैंने बोला कि हम एक स्टेप आगे चलेंगे। सो मेरे साथ कुरिन्थियों के खत निकालें, पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां बाब और उसकी 33वीं आयत। जिनके पास नहीं है बाइबल, वो ध्यान मेरी तरफ लगाए, मैनू देखें। आमीन। पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां बाब
और उसकी 33वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आराम से उसे निकालें, कोई जल्दबाजी नहीं करनी ताकि इसको हम सीख सकें। पहला कुरिन्थियंस 15वां बाब 33वीं आयत, उसमें लिखा है धोखा ना खाना। बुरी संगति जो होती है, बुरी सोबतें जो होती हैं, बुरी फेलोशिप जो होती है, वो अच्छे किरदार को क्या करती है? बिगाड़ देती है। ये जो कुरिन्थियंस का जो शहर था ना, ये अपने बुरे कामों से बड़ा मशहूर था। इनके अंदर बड़े बुरे काम पाए जाते थे। तो जो रसूल था उनके बारे में लिखता है, कहता है धोखा ना खाना। जो बुरी संगति होती है ना, बुरी सोबतें होती हैं, वो अच्छी किरदार को बिगाड़ देती है। क्या करती है जी? बिगाड़ देती है। 34वीं है, कहता है धर्म के लिए जाग उठाओ, यानी राष्ट्रबाजी के लिए होश में आ जाओ। ऐसे लिखा कुरान साहब उर्दू में, ऐसे लिखा। इंग्लिश में लिखा वेक अप टू राइचियसनेस। जागने की जरूरत है जितने हम यहां बैठे हैं। फिर दोबारा मैं पढ़ता हूं, 34वीं है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। हालेलुया। सो खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि बुरी जो संगति होती है वो अच्छे किरदार को बिगाड़ देती है, और राष्ट्रबाजी के लिए, धर्म के लिए जाग उठो। पौलुस कहता है क्या करना है हमें अपने आप को? राष्ट्रबाजी के लिए, धार्मिकता के लिए अपने आप को क्या करना है? जगाना है। क्यों जगाना है? ताकि हम खुदा की बादशाही के वारिस हो जाए। हालेलुया। नूह के दौर में क्या हुआ था? नूह के दौर में सारी दुनिया जो थी क्या हो गई? नाश हो गई। नूह जो था, कलाम में लिखा है, वो राष्ट्रबाज था। अपनी राष्ट्रबाजी के वसीला वो और उसका खानदान क्या हो गया? क्यों बचाया गया? क्योंकि उसने वो धार्मिकता के लिए, राष्ट्रबाजी के लिए होश में आया हुआ था। किसमें? राष्ट्रबाजी के लिए, धार्मिकता के लिए वो होश में था। दूसरे लफ्जों में इसका ऑपोजिट कर दे तो जो राष्ट्रबाजी को ढूंढते नहीं, वो होश में नहीं है। क्यों जी? वो होश में नहीं है। तो सारी दुनिया नाश हो गई, तो इसका मतलब क्या? उन्हें होश नहीं था। नूह जो था वो अपनी राष्ट्रबाजी की वजह से बचाया गया। अगर खुदा नूह को बचा सकता है तो लिखा आज, कल और अब तक कैसा है? एक सा खुदा है। उसने लूत को बचाया, उसने सदरक, मेशक, अब्दल को बचाया, उसने दानियल को बचाया, उसने यूसुफ को बचाया, उसने पौलुस और सिलास को बचाया। वो क्यों बचाए गए? क्योंकि उन्होंने दुनिया की चीजों को नहीं ढूंढा, खुदा की राष्ट्रबाजी को ढूंढा। वो होश में थे, उन्होंने खुदा की राष्ट्रबाजी को ढूंढा। वो होश में थे, धार्मिकता के लिए वो होश में थे। अगर खुदा उनको बचा सकता है तो वो मुझे और आपको भी बचा सकता है। क्यों बचाएगा? क्योंकि हमने खुदा की राष्ट्रबाजी को ढूंढा है। अगर नहीं ना ढूंढा तो फिर खुदा ने नहीं ढूंढा। मैं हवाला ही पढ़ाऊंगा आपके सामने। असी सोच रहे हैं, असी गिरजे आ गए, कलाम सुन लिया, चंदा पाता, तो हम बचाए जाएंगे। ये गलत फहमी में मत रहे।
खुदा हरगिज नहीं ऐसे लोगों। ताड़ियां पता कितों बज रही हैं, ताड़ियां पता कितों साढ़े लिए बज रही हैं। खुदा के कलाम में लिखा है राह हक और जिंदगी मेरे वसीले बिना कोई पिता के पास है। तो जे साडा खुदाई हिस्सा नहीं तो जो असी बादशाही च जावांगे तो फिर की होएगा, नहीं जावांगे। आमीन। यशायाह नबी की किताब 43वां बाब देखें क्या लिखा है, निकाले मेरे साथ यशायाह नबी की किताब और उसका 43वां बाब, उसमें क्या लिखा है देखें। लिखा है उसकी पहली आयत से पढ़ता हूं, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है खौफ न खा। देख लें क्या कहता, खौफ न खा क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। इसका मतलब खुदा साढ़े नाम भी लेता है। ए शाऊल तू मुझे क्यों देख रहे, खुदा ने कैसे नाम बुलाया उसका। अगर खुदा शाऊल का नाम जानता है तो वो मेरा नाम का भी जानता है। आमीन। खुदा कहता है डरना खौफ ना खा, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। दूसरी है जब तू नदियों में सैलाब में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू पानियों में से गुजरे सैलाब में से गुजरे मैं तेरे संग संग। एक किन के लिए खुदा का जवाब है, जिन्होंने खुदा की रास्तबाजी को ढूंढा है। एक हर एक के लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। जिन्होंने अपनी मर्जी पूरी की हुई है उनके लिए नहीं है, ये कलाम उनके लिए है जिन्होंने खुदा की रास्तबाजी को ढूंढा है। खुदा उनको फरमाता है जब तू सैलाब में से होकर जाए मैं तेरे नूह को क्या हुआ था, वो सैलाब में गुजरा था तो खुदा ने बचाया क्योंकि वो रास्तबाजी के लिए जाग उठा था, होश में था। इसीलिए पौलुस कहता है धार्मिकता के लिए क्या वाला मैंने बोला गया, जाग उठो, बुरी सोचते और रास्तबाजी के लिए होश में आ। जब तू सैलाब में से गुजरे तो मैं तेरे संग रहूंगा और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी। हमें लेकिन के लिए खुदा का कलाम है जिन्होंने खुदा की रास्तबाजी को ढूंढा है, उसकी धार्मिकता को ढूंढा है। हालेलुया। आइए एक मेरे साथ और हवाला निकालें, सपन्या नबी की किताब पुराने अहदनामे हबक्कूक के आगे है, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। सपन्या नबी उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत निकाले पुराने अहदनामे में से। अगर आपके पास नहीं है नोट कर लें, पीछे पुराने अहदनामे निकल आ जाए आप। सपन्या नबी और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें यूं लिखा है, हे निर्जल जाति के लोगों इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए। तुम इकट्ठे हो, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। देखिए समझने में क्या कहता है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको क्या कहा जी, ढूंढते रहो।
पौलुस कहता है कुरिन्थियंस को रास्तबाजी के लिए जाग उठो, होश में आ जाओ, जाग उठो। सबन्या नबी कहता है उसकी रास्तबाजी, उसको क्या करो, ढूंढते रहो। ढूंढते रहो। देख रहे हैं आदमी पता की लगता है, अच्छा फ्यूचर ढूंढता है, अच्छी नौकरी ढूंढता है, अच्छे रिश्ते ढूंढता है, ये अच्छी चीजें हैं। पर देखे खुदा के कलाम में क्या लिखा है, खुदा कहता है उसको ढूंढते रहो, धर्म को, क्या लिखा है, धर्म को ढूंढो, राष्ट्रवादी को, उसकी धार्मिकता को। आदमी ये नहीं लगता, पहले ढूंढो उसकी, पहले तुम किसकी खोज करो, उसकी बादशाही की, फिर ये सारी चीजें खुदा कहता तुमको मिलती। इंसान अपना फ्यूचर ढूंढता है, पर खुदा कहता है तेरा फ्यूचर मैं हूं। हालेलुया। अगर तू मुझे ढूंढेगा तो तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आमीन। और फिर हवाला पढ़ता हूं आपके लिए, तीसरी आयत, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। छाट नहीं देना, जब तक हम इस जमीनी सफर में हैं उसको ढूंढते रहे। हालेलुया। धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। हालेलुया। अगर हम उसकी रास्तबाजी को ढूंढेंगे तो हो सकता है कि खुदा का क्रोध जो है, वो गजब है, वो हम पर आए। हालेलुया। जो शख्स उसकी रास्तबाजी को ढूंढता है ना, अलीशा नबी के बारे में आपने सुना है, अलीशा नबी कैसे मरा था, कोई है क्या? अलीशा नबी जो खुदा का चुना हुआ बंदा था, नबी था, उसकी मौत पता कैसे हुई? कैसे हुई थी? उसे एक ऐसा रोग लगा, वो रोग जो था, वो बीमारी जो थी, जो मर्ज था, वो उसकी मौत का कारण। देख रहे असि कहते हैं कोई बंदा रास्तबाज है या धर्मी है तो उन्हें बीमारी कितना हो सकती है, वो मर कैसी बीमारी में मर सकता है? उन गौर ना सुनेगा, गुनाह, बीमारी की हालत में मरना गुनाह नहीं है। गौर से सुनिए, बीमारी की हालत में मरना गुनाह नहीं है, पर गुनाह की हालत में मरना सबसे बड़ा गुनाह है। आमीन। अलीशा जो खुदा का मुकर्रर बंदा था, चुना हुआ बंदा था, कलाम में लिखा है वो बीमारी की हालत में मर गया। बीमारी की हालत में मरना गुनाह नहीं है, पर गुनाह की हालत में मरना बहुत बड़ा गुनाह है। आमीन। लिखा है अलीशा के बारे में, जब उसे कब्र में उतारा गया, उसकी कब्र में एक मुर्दा व्यक्ति जब उसकी कब्र के पास पहुंचाया गया तो लिखा है वो उसकी कब्र के साथ जब रखा गया तो लिखा है उसमें क्या आ गई? क्या आ गई जी? क्यों आ गई? क्योंकि उसकी हड्डियों में, अलीशा की हड्डियों में खुदा की रास्तबाजी बसी हुई थी। हालेलुया। उसकी धार्मिकता बसी हुई थी। हालेलुया। जिस शख्स की हड्डियों में खुदा की रास्तबाजी होती है वो शख्स बाबरकत होता है। आमीन। ऐसे लिखा है जी। उसकी हड्डियों से मुर्दा लगा तो मुर्दा जिंदा, क्योंकि वो होश में था और उसने रास्तबाजी को ढूंढा था। सवाल मेरे और आपके लिए है कि हम क्या बरतने ढूंढते हैं? ढूंढते हैं। लिखा लैक ऑफ नॉलेज। मेरे लोग पता क्यों बर्बाद हो रहे हैं? खुदा क्या कहता है? पता क्यों कहते हैं? वो ये ज्ञान नहीं रखते, इल्म नहीं है उनको। अब हम दुनिया को, चीजों को ढूंढते हैं, खुदा कहता पहले उसकी रास्तबाजी को ढूंढो। पौलुस
कहता है उसकी रास्तबाजी के लिए होश में आ जाओ। सपन्या कहता है उसकी रास्तबाजी को ढूंढते रहो। आमीन, हालेलुया। एक हवाला मैं पढ़ाता हूं, लूका रसूल, ये इसका मैंने बड़ी बार आपको जिक्र किया हुआ है। लूका रसूल की अंजील और उसका 15वां बाब निकालें। एक दो भाइयों का जिक्र है यहां पर। लूका रसूल उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत से निकाले। दो भाइयों का जिक्र है यहां पर। कितने बजे? दो भाइयों का जिक्र है। छोटे ने अपने बाप से कहा कि मुझे मेरा जो हिस्सा बनता है वो मुझे दे दे। और खुदा का कलाम बताता है कि उसका जो बाप था उसने जो अपने बेटे का हिस्सा बनता था उसे दे दिया। और लिखा है कि उस बेटे ने, उस लड़के ने जो उसका हिस्सा था, जो खुदा ने उसके बाप के वसीला उसे बरकत दी थी, तो किस तरह से उस पैसे का क्या किया जी? उड़ा दिया बुरे कामों में। और खुदा के कलाम में पता क्या लिखा है? जब मैंने तुझे बरकत दी ना, तुझे शेयर किया है, तो खुदा एक दिन हिसाब लेगा उसका। तूने उसे बदचलनी में, बुरे कामों में उड़ा दिया। तो इस बेटे ने भी ऐसा ही किया, सब कुछ उड़ा दिया, सब कुछ खत्म हो गया। तो फिर क्या हो गया? जब खाने के लिए भी मोहताज हो गया, खाने के लिए भी नहीं था, तो किसी के यहां काम करता था। और काम क्या मिला? तो पता है वो बंदा कौन था? यहूदी था। तो यहूदियों के जो सुअर होते हैं वो नापाक होते हैं। क्या होते हैं जी? नापाक होते हैं। और काम कौन सा मिला? तो खुराक कौन सी मिली? नापाक। क्यों मिली? जब खुदा की बरकतों को हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो फिर चीजें भी वही मिलती हैं। आमीन। अब जो मैं आपको हवाला बनाने लगा हूं ना, वो जबरदस्त है। क्या है? निकालें उसका 17वां बाब। अगर आप उर्दू में पढ़ दें तो बड़ा जबरदस्त लिखा। लूका 15 बाब उसकी 17 आयत निकाले जी। लूका 15वां बाब और उसकी 17वीं आयत। पंजाबी या उर्दू में, हिंदी में और तरह लिखा हुआ। सुनिए गौर से। जब उसने सब कुछ खत्म हो गया तो फिर वो क्या कहता है? सुनिए। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के कितने ही मजदूरों को इस रात से रोटी मिलती है। थैंक यू ब्रदर। फिर उसने होश में आकर, देख होश कब आया? सब लुटवा दिया। फिर होश में आया। इधर मतलब पहले होश नहीं। तो फैसले कौन से हो रहे थे? फैसले गलत हो रहे थे। जब सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अभी हवाला भाई ने ऐसे ही पढ़ा है, जब होश में आया तो फिर उसने क्या लिया? फैसला किया। अजीजों, ये जो भाई था या बेटा था, इसने सब कुछ लुटवा दिया, होश में आया। खुदा नहीं चाहता कि हम अपना सब कुछ लुटवा कर होश में आए। इससे पहले हम होश में आ जाए। जब होश में आया तो फैसला करता है कि मैं बाप के पास जाऊंगा। और कलाम में लिखा है, और उसका बाप उसकी बुटीक में था। और फैसला पता क्या करता है? फैसला वो करता है कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, तो मेरा बाप मुझे उनकी जगह ही रख लेगा। ये उसकी अपनी सोच थी। सोच देख रहे क्या थी? कि मैं जाऊंगा और नौकर बन जाऊंगा। जब हम सही फैसला लेते हैं तो हम नौकर नहीं, हम बच्चे बन जाते हैं। हालेलुया। हम क्या बन जाते हैं? उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं और खुदा
खुदा हमें पूरा अधिकार देता है। हालेलुया। ये उसकी सोच थी। जब वो बाप के घर में गया तो बाप ने उसे नौकर की जगह नहीं रखा, हालेलुया, मालिक बना डाला। खुदा इसी तरह मेरी और आपकी राह देखता है कि कब हम होश में आए, सही फैसला करें और खुदा के पास आए। और खुदा जिस तरह वो जो बाप की तस्वीर है वो खुदा की तस्वीर है, वो राहें देख रहा था, बुजुर्ग था। कलाम में लिखा है उसने दूर ही से अपने बेटे को देखा और क्या लिखा है, क्या लिखा है? यहूदियों में अगर आपको थियोलॉजी में जाए ना, यहूदियों में जो है बुजुर्ग भागता नहीं है। यहूदी जो लोग होते हैं ना, बुजुर्ग होते हैं, ये उनके लिए सही नहीं होता कि वो बुजुर्ग भागे, पर वो अपने बेटे को देखकर भागा, क्योंकि उसके अंदर ये मोहब्बत थी कि मेरा बेटा वापस आया है। वो मर गया था, अब क्या हो गया, उसने नई पोशाक बनाई। हालेलुया। उसके लिए क्या कीजिए, आमीन। लिखा है कि एक जान जब जमीन पर क्या करती है जी, तो आसमान पर क्या करते जी, फरिश्ते क्या करते जी, क्या करते जी, कितने लिखिया कि एक कैंसर तो ठीक हुंदा ते उत्ते मैनू दसो कोई हवाला है, मैनू दसो कोई है जी हवाला नहीं। असी इन्ने खुश होने हैं जी, अच्छी बात है, होना चाहिए। हम बरकतों पे लगे हुए, मैंने पहले कहा था कि हमने 2 स्टेप आगे जाना है। असी बरकतों पे लगे, कोई भी हवाला नहीं लिखा कि कैंसर से ठीक हुआ और आसमान पर फरिश्तों ने खुशी मनाई। वहां ये लिखा है एक तौबा करता है गुनाहगार और जमीन पर तौबा करता है, अपने पापों को छोड़ता है, तो आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं। हालेलुया। बरकतों में इतने की कहते पंजाबी डूबना चाहिए, उसकी रास्तबाजी को ढूंढे। खुदा की रास्तबाजी ही जो उसको ढूंढता है वही खुदा की क्या होगा, बादशाही का। आमीन। अब टाइम हो गया, मैं ज्यादा नहीं इसको लंबा करूंगा। आप बुक ऑफ जजेस, कसाब की किताब उर्दू में, न्यायों की किताब हिंदी में 16वां बाब आप पढ़ेंगे, वहां पर जो लिस्ट लगी हुई है ना, वो बाइबल मुकद्दस के सूरमे हैं, हीरोज हैं। वहां एक सूरमा है, एक हीरो है जिसका नाम है शिमशोन, जिसे हम सैमसन कहते हैं। जब उसकी मां को फरिश्ते ने कहा तू क्या होगी, तू क्या होगी, गर्भवती होगी, तेरे जो पैदा होने वाला है वो मां की पेट ही से क्या होगा, खुदा का चुना होगा। ऐसे लिखा है। और वो क्या करेगा, इस्राएलियों को फलस्तीनियों के हाथों से क्या करेगा, छुड़ाएगा। ये खुदा का मंसूबा था। तो मां को इंस्ट्रक्शन दी कि इसके सर पर उस तरह ना। अब पढ़ लेना बुक की जाकर, न्यायों की किताब 16वां बाब। ये खुदा का मंसूबा था। जब वो इतना जोरदार सूरमा था तो कलाम में लिखा है बुरी औरतों की संगति में पड़ गया। अच्छी बुरी सोचतें अच्छे तो अब ये जो सूरमा था ये बुरे कामों में चला गया। और वहां एक औरत थी जिसका नाम क्या था जी, दलीला था। तो उसने उसकी जो जोर था, जो ताकत थी, उससे उसका राज पूछा। मना करता गया, फिर भी उसने अपना जोर जो था, जो उसके अंदर कुदरत थी, जो ताकत थी खुदा की, उसका राज खोल दिया। कहता मेरे सिर पर उस तरह नहीं है। तो हुआ क्या, जब उस औरत ने वो राज जो था उसके दुश्मनों को बता दिया, तो वो जब सो रहा था उसने बाल काट दिए। तो कलाम में लिखा है, तो जब उसके दुश्मनों ने उसे पकड़ा, उसने सोचा कि मैं उसी तरह जोश में हूं, पर खुदा कलाम में लिखा है उसको छोड़ चुका था। हालेलुया। मैं हवाला नहीं पढ़ा रहा आपको टाइम को कवर करने के लिए, पढ़ लेना।
वहां लिखा है वो उसी ताकत से, वो उसी जोर से उठा। उसने सोचा मैं अपनी मर्जी पूरी कर रहा हूं, बाइबल का खुदा मेरे साथ है। वो कभी हरगिज उन लोगों के साथ नहीं होता जो अपनी मर्जी पूरी करते हैं। आमीन आमीन। पहले खींचना लिया कर। सिमसोन ने सोचा मैं उसी जोर से उठूंगा, और बाइबल का खुदा उसको छोड़ चुका था। तो कलाम में लिखा है जो उसके दुश्मन थे, खुदा के चुने हुए मंसूब को, सूरमा को, उन्होंने पता क्या किया? बांध दिया। लिखा है खुदा के चुने हुए को कहते तमाशा कर, उसकी आंखें फोड़ डाली। देख रहे हैं तमाशा कर रहा है। जब खुदा को हम छोड़ देते हैं ना, यही हाल होगा ऐसा। तो खुदा का चुना हुआ है। तो जब उसने उसकी आंखें निकल गई, आंखें फोड़ डाली, तो फिर वो लिखा होश में आया। कब होश में आया? जब सब कुछ खत्म हो गया। इस मुसरिफ बेटे की तरह, उजाड़ू बेटे की तरह जब सब लुटवा गया, तो फैसला करता होश में आता है कि अपने बाप के घर में जाऊंगा। इसी तरह शिमशोन जो था, जब सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर खुदा से होश में आकर खुदा को कहता है मुझे वही ताकत दे, हालेलुया, मुझे वही जोर दे जो मेरे अंदर पहले था। खुदा फिर भी हमारा खुदा भला खुदा है। उसने वही जोर दिया, और उसी जोर के वसीला से उसने कलाम में लिखा है बहुत फरिश्तियों को मार डाला, खुद भी मरा। देख रहे, ये सब कुछ लुटवा कर होश में आया। मुझे और आपको सब कुछ बिना लुटवा कर होश में आने की क्या है जरूरत। योना नबी ने क्या किया था? खुदा ने कहा कहां जा, तो कहां चला गया? होश कितनी आई? धरती से मच्छी ने पेट लिया। जो मुसीबत सीखा, भाइयों बहनों, हम उन हालातों में ना पहुंचे कि जहां हालात मुश्किल हैं, उससे पहले होश में आ जाए। यही हवाला मैंने पढ़ा ना। पौलुस क्या कहता है? धार्मिकता के लिए होश में आ जाओ। और सपन्या नबी कहता है उसकी रास्तबाजी को आमीन, हालेलुया। आखिरी हवाला याकूब का घर और उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत, फिर उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। याकूब जिसे मिले जल्दी से पढ़ दें। याकूब का घर, उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत। अगर नहीं, हाँ जी पढ़े पढ़े जी। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है। देख रहे हैं ਅਸੀਂ पता कि बरकतां दे पिछे इन्ने मगन होए पे हैं। हम समझते हैं कि साडे कोल आ चीज़ां हैं ते साडे कोल खुदा दी बरकत है। ये देख रहे हैं, दोबारा पढ़ेंगे। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, हाँ, और वह काई तुम पर गवाही देगी, हाँ, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। हाँ। तुमने अंतिम युग में धन को बटोरा है। आमीन, हालेलुया। तुम्हारे सोने चांदी को खुदा कहता है जंग लग गया है, जंग लग गया है। तुमने आखिरी दिनों के लिए क्या किया है? धन को बटोरा है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। मटीरियलिज्म मटीरियलिज्म मटीरियलिज्म। देख रहे हैं, ये खुदा कहता है इनको जंग लग गया है। तूने आखिरी दिनों के लिए इनको, इससे पहले कि वो दिन हम पर आए, उससे पहले हमें होश में आने की जरूरत है। हालेलुया। लूका रसूल 12वां बाब में पता क्या लिखा है? जब हम बादल को देखते हैं तो हमें पता होता है कि बारिश आने वाली है, ऐसे ही। तो हम अगर उस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, तो क्यों नहीं हम इन बातों को सोचते हैं कि हमने अगर खुदा की रास्तबाजी को नहीं ढूंढा तो हमारा हाल भी वही होने वाला है जो पता किसका हुआ था? सदोम और अमोरा का। और वो जो दौलतमंद शख्स था, ऐसे ही है। दौलतमंद शख्स का पता क्या हाल हुआ था? फिर वो कहता था इसको भेज कि एक उंगली पानी में डुबोकर मेरी जीभ को। अब सवालिया निशान,
क्या जो रूह होती है उसकी जीभ होती है जी? अब वो खुदा की बादशाही में था, जो दूसरा शख्स था जो कहां था, तो वहां से कहता है कि इसको भेज, ये अपनी उंगली को डुबोकर मेरी जीभ पर लगाए। अब इसका मतलब क्या हो गया? जो सेंसेस होती हैं वो वही वैसी ही होगी जो अभी यहां आ रही है। आमीन। हमें वो पीड़ा वही होगी जो यहां पर है। खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग उन पीड़ाओं में जाएं। हमें खुदा चाहता है कि हम उसकी बादशाही के वारिस हों। आमीन। उसकी रास्तबाजी को ढूंढे। तो सबक क्या है जी? लेसन क्या है जी? होश में आने की जरूरत है। आमीन। अगर होश में नहीं है तो खुदा से कहें कि खुदा ना रूह से, ना सच्चाई से, न ताकत से, बल्कि तेरे वसीले से सब कुछ हो सकता है। आमीन। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और चंद लोगों के लिए अपनी आंखों को बंद करें। आमीन। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। आमीन। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कर लें और चंद लोगों के लिए खुदा की हुजूरी में अपने आप को झुकाएं। हालेलुया। सच्चा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। आंखें बंद कर लीजिए। हालेलुया। कोई जरा अपनी आंखों को ना खोले। हालेलुया। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। आज इकरार करें खुदा की हुजूरी में। हालेलुया। खुदा से कहें, खुदा तेरा कलाम मेरे राहों के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। हालेलुया। खुदावंद तेरे कलाम के वसीला जो आज मैंने मेरी जिंदगी का आज ये हिस्सा बन जाए खुदा। मैं खुदावंद इन बातों से अनजान था। हालेलुया। मैं दुनिया की चीजों में मगन था। खुदा तेरी बातों ने जो मेरी जिंदगी है उन्होंने मेरी आज रूहानी आंखों को खोला है। खुदा बख्श दे कि मैं खुदा जिंदगी तेरी जो दी हुई है वो तेरे कलाम के मुताबिक गुजार सकूं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। मैं क्वायर से गुजारिश करूंगा, हाँ, गीत में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। जो कुछ चाहिए यीशु मैं जो कुछ चाहिए यीशु
सारे जने इतने खड़े रहिए और मैं अंकल रिशपाल ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕरें। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। और सारे अपनी अखां बंद करने प्रभु की हजूरी हाजिर नाजिर समय के अपने सराहना चुकाऊँ। जमीन आसमान के मालिक के खालिक पिता परमेश्वर जी तुहाडा धन्नवाद करते हैं इस समय वास्ते खुदा बाप जी तुहाडा धन्नवाद करते हैं तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ इस चर्च ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ आउण जाण ਦੀ साडी मदद की पिता परमेश्वर जी तुहाडा लखां वारी धन्नवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी जो भी अज वचन पढ़िया गया खुदा बाप जी साडे दिलों दिमाग में पा दे ताकि असीं इस वचनां ते चल सकीए। खुदा बाप जी साडे दिलां दे दरवाजे खोल दिओ कन्नां दीआं खिड़कियां खोल दिओ पिता परमेश्वर तां जो असीं इन्हां नूं समझ सकीए वचनां नूं समझ सकीए वचनां ते चल सकीए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जी जिन्ने भी चर्च विच इस लोग आए हैं पिता परमेश्वर जी सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी सारे लोग अजे इतों कुछ ना कुछ हासिल करके जाओ पिता परमेश्वर इस तो खाली हाथ कोई ना जाए पिता परमेश्वर जी सानू सारे आशीष ते बरकत देना पिता परमेश्वर। जिन्होंने लोगों ने इस चर्च वास्ते चंदा दिता पिता परमेश्वर जी मैं उन्होंने बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर जी। इस चंदे को खुदा बाप जी चर्च के कामों वास्ते लाया जाए पिता परमेश्वर असीं तुहाडा धन्नवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरी इस छोटी जी दुआ नूं सुनिया ते कबूल किया है मानते हैं पिता परमेश्वर यसू मसीह के पाक पवित्र ते जलाली नाम विच मांगते हैं आमीन। थैंक यू ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਖਰੀ ਦੁਆ ਪੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਰਾਜੂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। आइए अपनी आंखें बंद करें सिरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं और सब खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। आए हमारे बाप जो आसमान में है तेरा नाम पाक जाए तेरी राज आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पे भी होए मंदिरों की रोटी आसान है जिस हम से सलाम माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर को माफ कर आजमाइश में है मेरे बस बड़ाई सच्चा जो खराश और जलाल हमेशा तक है आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त इस कलीसिया के साथ और तमाम दुनिया की कलीसियाओं और ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे आमीन। सबको सलाम।